नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खेल जगत से जुड़ी। वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें एक बड़ा उलटफेर हो गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है। वर्ल्ड कप मुकाबले में यह मात दी है। तो एक फिर से बड़ा उलटफेर क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। तो इससे पहले भी कुछ मुकाबले हो चुके थे जिसमें बड़ा उलटफेर हो चुका था, लेकिन आज का जो मैच था, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, 282 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान ने 1 ओवर बाकी रहते ही केवल 2 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना लिए हैं। रहमत शाह ने 77 रनों की शानदार पारी खेली है। इसके अलावा शाहिदीन 48 रन बनाए हैं और एक बार फिर से वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर इस साल देखने को मिला है। 8 विकेट से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है और ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। वर्ल्ड कप का मैच और पाकिस्तान को पहले हिंदुस्तान ने हराया था और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हरा दिया है। तो कांग्रेस ने एमपी में उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट यानी एक नाम जो बचा था वो फाइनल कर दी है। आमला सीट से मनोज मालवीय को टिकट मिला है। इसके साथ ही सभी 230 सीटों पर अब कांग्रेस ने अपने चेहरों का ऐलान कर दिया है। आमला में मनोज मालवीय का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से होगा। तो एक सीट आमला जो निशा बांगरे के उम्मीदवारी के चलते संभावना जो थी उस निशा बांगरे को मिलेगा, क्योंकि निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं होने के चलते आमला की सीट पर कांग्रेस वेट कर रही थी। लेकिन जब वो मामला क्लियर हुआ नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तब अब कांग्रेस ने मनोज मालवीय को आमला से अपना प्रत्याशी बनाया है और इस एक सीट के साथ अब पूरी तरह से 230 विधानसभा में 230 कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के सामने आ चुके हैं। तो मनोज मालवीय, आमला की वो सीट जो काफी दिन से होल्ड पर थी, कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं की थी। यहां पर निशा बांगरे चाह रही थी सीट से चुनाव लड़ना, डिप्टी कलेक्टर के पद से उसने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन मंजूरी नहीं हुई थी इस्तीफे की। और निशा बांगरे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी थी, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में आया नहीं और अब आमला की सीट पर कांग्रेस ने मनोज मालवीय को उम्मीदवार बना दिया है। यानी इस एक सीट के साथ अब पूरी 230 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। उनका मुकाबला आमला में डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से होगा। तो आमला की सीट पर मनोज मालवीय वर्सेस डॉक्टर योगेश पंडाग्रे का मुकाबला साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आमला की सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मनोज मालवीय कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को लेकर एक बड़ा वादा किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर से किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी इसे झूठ करार दे रही है। सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली सरकार है। कांग्रेस ने पहले भी कर्ज माफी का वादा किया था, घोषणा की थी, लेकिन कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है ये बताएं। इसके साथ ही बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने केवल अल्पकालिक कर्ज माफ किया था, जिससे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो ये वो वादा जिसके दम पर कहा जाता है कि कांग्रेस 2018 में 15 साल का सूखा खत्म कर, सत्ता का जो सूखा था 15 साल तक, उसे खत्म कर सरकार में वापस आई थी और एक बार फिर से यही वादा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ये वादा लेकर कांग्रेस फिर से मैदान में उतर चुकी है। जाहिर सी बात है, उनके निशाने पर किसान वोट बैंक हैं, लेकिन बीजेपी इसे झूठा बता रही है, झूठा वादा करार दे रही है। इनकी अब कोई घोषणाओं का कोई असर नहीं होना है।
झूठ बोलने वाली सरकार, भ्रम फैलाने वाली सरकार, जितने वादे पहले किए हैं उसको एक को भी पूरा नहीं किया। हर वर्ग की चप्पल घसवाया इन्होंने। क्योंकि पिछले बार उनके कर्जा माफी की घोषणा से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। और वैसे ये ख्याली पुलाव है, सत्ता वत्ता मान ही रहे। इधर 30 अक्टूबर को फिर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इस दिन दुर्ग जिले के 6 और कांग्रेस प्रत्याशी भी नामांकन भरेंगे। इधर अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 जिलों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बेमेतरा बालोद जाएंगे। 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बालौदाबाजार और रायपुर का दौरे में रहेंगे। तो 27 अक्टूबर को सरगुजा जाएंगे और रायगढ़ भी जाएंगे उसी दिन। और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री दुर्ग और बिलासपुर जाएंगे। एक और बड़ी खबर, मोहला मानपुर में बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद अब सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज बीजेपी सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की। आरोप लगाया कि चुनाव के समय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। यह शब्द याद रखिएगा, टारगेट किलिंग। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से ले नहीं रहा है। चेतावनी भी दी, अगर इन घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत भी करेंगे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार टारगेट किलिंग का जो आरोप लगाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर, और इस पर कांग्रेस का पलटवार भी आना तय था। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मामला हत्या हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो बीजेपी एनआईए से जांच करा ले, कौन रोक रहा है। प्रक्रिया के बाहर जाके शासन चल रहा है संविदा या प्रभारवाद के, तो वो उपकार तो चुकाएंगे ना, किसी आदमी को मरवा के किसी न किसी तरीके से। इस प्रकार से बिरजू जी की हत्या के ऊपर में मुख्यमंत्री ने माखौल उड़ाया है। वो जाकर पूछे उनके परिवार से कि उनको क्या दर्द है, तब जाके मुख्यमंत्री जी को समझ में आएगा। और जिस प्रकार से माखौल उड़ाकर जो है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं कि अपराधियों की सरकार रहेगी हमारे। ये लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में लोहू तंत्र में बदल गया है और यहाँ निशाना टारगेट करके और सुपारी किलिंग की जा रही है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश में राज है कि अराजकता है। पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस जांच कर रही थी और ये एनआईए भेज दिए। क्या हुआ? 3 और आरोप लगाए इसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जबकि वो गलत था। यदि ये लोग कहते हैं मोहला मानपुर में जो घटना घटी है और उसमें ये टारगेट किलिंग है, तो एनआईए से जांच करा ली, रोका कौन है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर 223 अभ्यर्थियों के बीच यानी प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। जानकारी के मुताबिक इन 20 सीटों पर 253 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, लेकिन 30 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया है। सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 6 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया है, तो वहीं सबसे ज्यादा राजनांदगांव में ही 29 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। कवर्धा की बात करें तो 16 प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले चरण के चुनाव की तैयारी को लेकर डिप्टी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और पहले चरण के बाद कितने अभ्यर्थी मैदान में हैं, कितनों ने अपना नामांकन वापस लिया है, ये तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीईओ यूएस अग्रवाल सर मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, अब स्थिति क्लियर क्या है 20 विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो? पहले चरण में हमारे पास 294 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें स्क्रूटिनी पे 41 रिजेक्ट हुए। टोटल जो अभ्यर्थी स्क्रूटिनी के बाद शेष थे वो 253 थे। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। नाम वापसी में 30 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं और इस तरह कुल 223 अभ्यर्थी 20 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव मैदान में।
सी विजिल के माध्यम से भी एक आप लोगों ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिससे शिकायत आम जनता भी कर सकती है यदि कहीं कुछ उन्हें लगता है, तो उसके भी कई शिकायतें मिली होंगी, क्या स्थिति उनकी? 771 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से आज की डेट में टोटल 10 शिकायतें हमारे पास पेंडिंग हैं। बाकी का शिकायतों का निराकरण कर लिया गया। कितनी इसमें सही पाई गई है और उन पर क्या एक्शन लिया गया सर? एक्शन जिला लेवल पे लिया गया है, इसलिए एक्शन के बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बता पाऊँगा। देखिए, यूएस अग्रवाल साहब से हम बात कर रहे थे जो डिप्टी सीईओ हैं, और बता रहे हैं कि पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और लगभग अब 223 कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में हैं 20 विधानसभाओं में। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लगातार चाहे CVGIL ऐप के माध्यम से हो या शिकायतों के माध्यम से जो भी एप्लीकेशन सारी शिकायत आ रही है उनका भी निराकरण किया जा रहा है। CVGIL के माध्यम से 700 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी, शिकायतें पाई गई थी। जानकारी के मुताबिक उसमें 401 एप्लीकेशन सही पाई गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई भी की गई है। यहाँ कैमरामैन नजीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भानु प्रतापपुर के हाहा लद्दी में स्थित आदि शक्ति श्री बंजारी माता मंदिर में गोयल ग्रुप द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। आपको यही बता दें कि विगत 8 सालों से गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन द्वारा यहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधन DN मोहंता ने बताया कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनका संस्थान हर साल दोनों नवरात्रि की 9वीं तिथि को विशाल भंडारा आयोजित करता है और माता रानी की कृपा से आगे भी करता रहेगा। आज के इस भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद पाया। रायपुर के गुरु नानक चौक स्थित बलदेव फर्नीचर आपके लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है। त्योहारी सीजन में अगर आप बलदेव फर्नीचर से फर्नीचर खरीदेंगे तो आपको 30% तक की छूट मिलेगी। इस शोरूम में आपको कई तरह के डिजाइन के फर्नीचर मिलेंगे। शोरूम में बेड, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, सोफा, आउटडोर फर्नीचर उपलब्ध हैं, जिसे आप त्योहारी सीजन में आकर्षक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बलदेव फर्नीचर में फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको 1 साल की वारंटी, यानी 1 साल के अंदर आपके फर्नीचर को कुछ भी हुआ तो बलदेव फर्नीचर उसे रिपेयर कर आपको वापस लौटाएगा। बलदेव फर्नीचर के चेयरपर्सन जसविंदर सिंह ने बताया कि अलग अलग फर्नीचर में अलग अलग डिस्काउंट की सुविधा है। किसी में 15% से लेकर तो किसी में 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ की क्वालिटी तो बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ लिया हुआ है और यहाँ ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। यानी हर तरह की डिज़ाइन के जो मैंने सोफ़े देखी, मुझे हर तरह के सोफ़े के ऑप्शंस भी मिले। बलदेव फर्नीचर रायपुर का बहुत ही एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, बहुत ही विश्वसनीय शॉप है। मतलब मैं यहाँ पे एक महसूस किया हूँ, अगर आप सामान ले जाते हो, कभी कुछ टूट फूट हो जाए तो ये कभी नहीं बोलते कि हमारी नहीं है, उसको नकारते नहीं है, बहुत प्रेम से उसको चेंज करके देते हैं। मतलब हम तो जब से यहाँ से लेने लगे हैं कभी कोई दूसरी दुकान गए ही नहीं है। सबसे पहले कस्टमर को हम लोग जो ऑफ़र दे रहे हैं वो फेस्टिवल को देखते हुए अप टू 30% हम लोग ऑफ़र दे रहे हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट है, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट पे 20%, किसी में 25%, अलग अलग डिस्काउंट है। और अभी फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही सुंदर नया कलेक्शन लेके आए हैं। तो हम लोग कस्टमाइज़ की फैसिलिटी भी देते हैं कस्टमर को, कि जैसे उसकी नीड है हम उसकी नीड के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। और सोफ़े के साथ साथ अभी आगे जो है वेडिंग सीज़न भी आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग बेडरूम सेट की भी बहुत अच्छी रेंज हम लोग लेके आए हुए हैं। हमारे फर्नीचर में 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल के अंदर फर्नीचर में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक करके देते हैं। और वैसे हमारा फर्नीचर जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।